नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है विक्रम कानू चैनल में। और आप देख रहे हैं सामाजिक और धार्मिक तथ्य। इसमें आप लोगों को मैं आज ऐसे एक तथ्य के बारे में बात करवाने वाला हूं कि जो बात आप लोगों को रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और समाज में ये बात लेकर इधर उधर की बात चलती रहती है। लोग कहते हैं कि वेदाचार, लुकाचार और देशाचार के बारे में मैं आप लोगों को ये लुकाचार, देशाचार और वेदाचार के बारे में उसके तात्पर्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझने की कोशिश करिए। इसका जो अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यारो, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्योंकि देशाचार, लुकाचार और वेदाचार के बारे में तथ्य रहती है और लोग ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड कर देते हैं कि मैं दंग रह जाता हूँ। उन लोगों को क्या बोलूँ क्या नहीं, मेरा समझ में नहीं आता है। और मैं आप लोगों को ये बात से आज परिचय करवाने वाला हूँ कि देशाचार, लुकाचार और वेदाचार अर्थ क्या होती है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लुकाचार ऐसी एक चीज़ होती है कि जो देखकर लोग धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। कि सोचिए, ये कोरोना वायरस के टाइम में ऐसे एक बिहार में एक परिस्थिति आ गया था कि एक महिला ने देख लिए थे कि वो एक गाय से इंसान के रूप आ गया था। दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को ये आज मेरा वो एकाकी सवाल नहीं है, हजारों लोगों, करोड़ों लोगों, लाखों लोगों की सवाल है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कहाँ से धर्म की बात कहाँ चली जाती है। तो जब गाय से इंसान की रूप आया तो वो माते के रूप में आकर वो बोले हैं कि पूजा करवाने के लिए सभी लोग पूजा करें। तभी वो अनुमति दिए हैं और सभी लोग ये मान लिए हैं कि और पूजा में सभी निमित्त हो गए और पूजा करने में व्यस्त हो गए थे। ये लुकाचार के तद्रूप में आ जाती है। लेकिन ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं। लेकिन ये वेदाचार का अर्थ नहीं है, ये लुकाचार का अर्थ है। अब देशाचार के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देशाचार जिस देश में, जिस राजा की, जिस परिस्थिति के द्वारा वो धर्म की एक बात आगे बढ़ जाती है, तभी वो राजा जैसा करने की मनस्थिति ठान लेते हैं, वैसा ही परिस्थिति आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जैसे मैं एक छोटे उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों के कहानी के तात्पर्य में। एक राजा थे, वो यज्ञ जब करवाने जा रहे थे तो काले बिल्ली बराबर रेंगते हुए वो प्रसाद के ऊपर आकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो राजा ने आदेश दिए हैं कि वो बिल्ली को पकड़कर किसी एक जगह पर रख दो, नहीं तो वो प्रसाद जो होती है वो जुट कर लेगी और लोगों को खिला नहीं पाऊंगा, भगवान को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ा पाऊंगा। दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार देखता हूँ और वीडियो अंत तक देखे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, राजा ने जब बिल्ली को ऐसे एक जगह पर तो रख दिए हैं, तभी वो दूसरे साल मतलब अगले साल उनका एक पुत्र थे, उनका पुत्र के ऊपर वो दायित्व आ गया था, वो पूजा करवाने की, वो यज्ञ करवाने की। क्योंकि राजा तो थे, वो मर गए थे, गुजर गए थे, स्वर्गवास हो गए, देहांत हो गया था। तो वो जब राजा के पुत्र के ऊपर वह दायित्व आ गया था, तभी वो राजा के पुत्र जो थे वो ऐसा ही एक काली बिल्ली अपने देश में नहीं पाए, दूसरे देश से लेकर आए। कि दोस्तों, ये लेकिन वेद की अंतर नहीं है, ये लेकिन वेद की बाहर है। मैं ये आप लोगों से ये बोलने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करिए देशाचार, लुकाचार और वेदाचार क्या क्या चीज़ होती है। तभी वो राजा के पुत्र वो काले बिल्ली को तोप कर किसी एक जगह पर रख कर पूजा करने की, पूजा आरंभ, पूजा की जो काम होती है वो काम करवाने की, यज्ञ करवाने की काम में शुरू किए हैं। तब जाके पंडित आए हैं, पूजा पाठ किए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये राजा की पुत्र जो किए हैं ये लेकिन वेद के खिलाफ है, ये लेकिन वेद के अंदर नहीं है। क्योंकि वो राजा के पुत्र जब किए हैं, तभी राजा के पुत्रों ने, वो उनके पिताजी ने किए थे, वो देखकर करने की शुरुआत की है। जब वो देश में ऐसा प्रारंभ हो गया, तभी घर में यज्ञ या पूजा अनुष्ठान जब चलता था, तभी उन लोग सबसे पहले काले बिल्ली को लाकर रख देते थे, उसके बाद पूजा यज्ञ अनुष्ठान करने की कोशिश करते थे। तो लेकिन ये देशाचार, जिस देश में जैसा अभ्यास होता है ऐसे ही लोग करने की शुरू करते हैं, लेकिन वेद के खिलाफ है। और वेद की परिस्थिति में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेद में आ रही है, जो वेदों में जो चीज़ रहती है वो धार्मिक और सांस्कारिक रूप में रहती है, जो बता कर देते हैं। सारे हिंदू एक बनकर वही करने की कोशिश करते हैं और वो सनातनी धर्म कहलाते हैं। और लोगों को देख कर करने से वो लुकाचार बन जाती है, वो धर्म कभी नहीं एक बन सकती है। और जिस देश में जो चलती है वो देखकर जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं वो अलग हो जाती है, वो लेकिन
एक नहीं होता, वो अलग अलग पार्ट हो जाती है। और वेद का अंदर जो चीज़ किया गया है वो सारे हिंदू को बताया गया है और एक ही तरफ बोलने की कोशिश किया गया है, लेकिन वो हम लोग समझते नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जितना हो सके मैं अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर देने की कोशिश करूँ।